सब स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। ये ऑपरेशन काशी है हायर एजुकेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये ऑपरेशन काशी है वाइस चांसलर के नाम पर राज्यपाल की जो करोड़ों की जो कमाई होनी शुरू हो गई है, अवैध कमाई, उसके खिलाफ। ये ऑपरेशन काशी है राजभवन में बैठे ऐसे दलालों के लिए जो बिहार में पिछले कई दशकों से कुंडली मारकर बैठकर बिहार की उच्च शिक्षा को दीमक की तरह चट कर रहा है। यह ऑपरेशन काशी उन दलालों के लिए है जिन्हें इस बात को लेकर गुरूर है कि हम राज्यपाल के साथ मुंबई से आए हैं। ये बिहार है बाबू, और बिहार अपनी कीमत वसूलना जानता है। यहाँ हर व्यक्ति के दिमाग में एक अपने अंदाज में शासन का कीड़ा कुलकुलाता रहता है, ठीक है ना। यहाँ के लोगों के जीन में है। इतने वर्षों तक सत्ता का सुख इन्होंने भोगा है ना कि अब सत्ता इनके लिए कोई मायने नहीं है। और उस मदमस्त में बिहार आज बहुत कुछ खो चुका है। हमारी कोशिश है उस बिहार को जगाने की जिनको कुछ बाहरी तत्व लूटने पर लगे हुए हैं। उस शिक्षा के नाम पर, कुलपति बनाने के नाम पर, ना जाने बिहार को, इस पवित्र भूमि को किसकी नजर लग गई है। फागू चौहान के जमाने में जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। किस तरीके से बटोर कर चीजों को ले गए सबके सामने है। और इस राज्यपाल की क्रेडिबिलिटी अब दांव पर है क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति होने वाली है। और ये भी एक बंदे को साथ लेकर आए हैं। विद्यार्थी परिषद से बंदा का व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। चुनौती है, आप मेरी ये चुनौती स्वीकार कर लो बाबू। ईंट से ईंट बजेगा ये बिहार है। संघ और विद्यार्थी परिषद के जितने बड़े नेता हैं उन तक ये बात पहुंचेगी कि तुम आके राजभवन में कर क्या रहे हो। ये अलग बात है कि संघ और अपने लोगों को जब भेजते हैं तो कुछ लोगों को रोजगार का अवसर भी मुहैया कराते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आकर वाइस चांसलर की बोली लगाना शुरू कर दें। इसलिए राजभवन इस बार टारगेट पर है। लेकिन इन सब ऑपरेशन काशी में जिस तरीके से हमने चतुर्वेदी को लेकर दिखाया था, अब ये दूसरे शख्स हैं, राकेश कुमार सिंह, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। साथ में गणेश महतो वहाँ के प्रो वीसी हैं। दोनों की नियुक्ति पर सवाल है, दोनों के क्वालिफिकेशन पर सवाल है। कैसे वाइस चांसलर बनाया गया, किसी नियमों का पालन नहीं किया गया। ये स्वायत्तता का, कहते हैं कि हमें स्वायत्तता चाहिए, स्वायत्तता का ये पहचान है। किसी को कोई मुख्यमंत्री किसी को किसी जिले का डीएम नहीं बना सकता है। किसी को मुख्यमंत्री, कितना भी पावरफुल मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी को बीडीओ तक नहीं बना सकता है। लेकिन ये राजभवन किसी को वाइस चांसलर बना सकता है। उसको योग्यता हो या ना हो, उसकी कुछ भी हो, प्राइवेट कॉलेज से भी लाकर जो है हम बना देता है। कल ही आप देखे हुए कि राहुल गांधी और सतपाल मलिक के बीच एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू का एक हिस्सा है, जरा आप भी सुन लीजिए। क्या है वो इंटरव्यू का हिस्सा? एक स्टडी करा लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं पिछले 1 साल में लगे हैं, वो 100% वो हैं जिनके संघ से कनेक्शन थे। उसके बिना आप कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं आज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे वो वीसी लगे हुए हैं। फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। इंटरव्यू का हिस्सा आपने सुना। क्या है हिस्सा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया है जो इंटरमीडिएट की भी योग्यता नहीं रखते हैं। वाकई में तो सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात नहीं है, जितने जगह बीजेपी शासित राज्यपाल हैं सभी राज्यपालों का यही स्थिति है। और ये कहने में महामहिम और माइलॉर्ड, क्या आप जाने किस उपाधि से इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा को इन लोगों ने जिस तरीके से गैंग रैप किया है, इन लोगों ने, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। स्वायत्तता के नाम पर। इस स्वायत्तता का क्या मतलब है?
क्या मतलब है स्वायत्तता का कि जब प्रदेश के एजुकेशन व्यवस्था में आप इस तरीके के लोगों को ला रहे हैं, और अगर के पाठक अगर कनेठी देना शुरू किया तो आप आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए कि हम स्वायत्तता। तब जरा देखिए ये राकेश कुमार का कारनामा हम बताते हैं। एक पटना में मीठापुर में बीडी कॉलेज है, वहाँ के 7 टीचर को 7 जगह ही प्रिंसिपल बना दिया है। बताइए, पूरा स्कूल कॉलेज खाली कर दिया। और गनीमत ये कहिए कि कई जगह ऐसे मान लीजिए परमानेंट कमीशन वाला प्रिंसिपल है, वो तो कुछ देगा नहीं। विवाद उसी बात को लेकर होता है ना कि कुछ देगा नहीं तो उसको वहाँ पर 3 गो प्रिंसिपल बहाल करो, एगो विधि व्यवस्था अलग, अकाउंट्स अलग। अब लीजिए कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 3 प्रिंसिपल है। कभी ऐसा सुने थे कि विधायकी कार्य देखेंगे, ये प्रशासनिक कार्य देखेंगे, ये आर्थिक गतिविधियों वर्षर के ऊपर में रहेंगे, साथ में रहेंगे? अरे बाबा, इन्हीं यही वाइस चांसलर के कार्यकाल के दौरान अभी पाटलिपुत्रा का जब कन्वोकेशन हो रहा था, कन्वोकेशन नहीं मतलब सिंडिकेट की बैठक हो रही थी, तो बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन वो हंगामा का वजह जो भी हो, हंगामा की वजह राजनीति से प्रेरित भी था, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके का हंगामा कराकर हम अपने नाजायज मांगों को मनवा लें। ये भी बातें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप तो दूध के धुएं नहीं हो। आप जो कर रहे हो तो वो दबाव समूह आप पर काम करेगा ही करेगा, आप तक ये बातें पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये सारा खेल जिस तरीके से हो रहा है वो स्वाभाविक तौर पर, ये रिद्धि सिद्धि कौन है वाइस चांसलर साहब? फागू चौहान तो गए, अब उनका पाप क्यों ढो रहे हैं आप? पूरे बिहार में सिक्योरिटी गार्ड का खेला हुआ है, आप सुन लीजिए, करोड़ों का डील हुआ। एक रिद्धि सिद्धि है सिक्योरिटी गार्ड, SIS को दे देता तो बढ़िया था, वो भी तो बीजेपी संघ का आदमी था। लेकिन चलिए कुछ व्यवस्थित तरीके से रिद्धि सिद्धि कोई लोग देती है, करोड़ों का भुगतान होता है महीने में। जो प्रिंसिपल उसके भुगतान में इधर आना नहीं किए जनाब जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूरे बिहार का यही हाल है। एक ध्रुव कुमार है, राजभवन से भी हटाने का आदेश हो गया है, सबसे करीब है वाइस चांसलर के। स्वाभाविक है, बाहर से आए हैं तो इस तरीके के लोगों की गोलबंदी लोग करते हैं, घेराबंदी करते हैं कि अपने लोगों के सारे, कोई जात के नाम पर, कोई विचार के नाम पर, कोई किसी नाम पर सोचते हैं कि एक सर्किल बना कर रखें जिसके सहारे वाइस चांसलर से खड़े हम। उस पर इतना आरोप, फिर भी साथ रखे हुए हैं। साथ रखिए, सही बातों के लिए रखिए साथ, लेकिन इस तरीके से चीजें चलेंगी तो कैसे होगा? हर बात पर अगर कीमत तय होगी तो कैसे होगा? ये अलग बात है कि आप भी कीमत देकर ही आए हैं, ये चर्चा सरेआम है। और फागू चौहान के कार्यकाल में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर ये राह चलते लोग चर्चा करते थे, अरे चौहानमा तो बेच दल के कुलपति में कुर्सी। ठीक है, आप अगर बेचे हैं और आप खरीदे हैं तो उसके बीच का भी कुछ मर्यादा होगा ना, उस मर्यादा का ख्याल रखिए। अब हमाम में नंगे रहिए अलग बात है, आप रोड पर नंगा ही करने लगिए, नंगा घूमने लगिए तो क्या कहेगा लोग? तो आप तो कांग्रेस वही स्थिति यूनिवर्सिटी का बनाकर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बिहार की उच्च शिक्षा की स्थिति है। सेशन सही हो, समय पर बच्चे कॉलेज आए, बेहतर परीक्षा हो, पढ़ाई हो, तो शिक्षक बहाली में दिख गया ना कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। कि फिजिक्स जैसे विषय में 28 नंबर लाने वाला बच्चा मास्टर बन रहा है 120 नंबर में, 32 नंबर 34 नंबर लाने वाला बच्चा मास्टर बन रहा है 120 नंबर में। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम का पोल खुल गया ना। इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे बड़ा बजट इस प्रदेश का है, और वहाँ अगर ये हाल है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो स्वायत्तता के नाम पर जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों को जरा अपने नज़र से देखिए कि स्वायत्तता का मतलब क्या है, और ऐसी स्वायत्तता की जरूरत क्या है जब अराजक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहीं कोई लगाम नहीं है, बेलगाम है। राजभवन अपने तरीके से काम कर रही है, शिक्षा विभाग अपने तरीके से काम कर रहा है। हाजिरी, बस बच्चे आ जाए, आर्टिफिशियली चीज, बच्चे का अटेंडेंस हो, प्रोफेसर साहब आए चाहे नहीं आए, पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, बच्चे आ जाए, 75% अटेंडेंस होगा तभी आपको फॉर्म भरने देगा। भाई सही बात है, अटेंडेंस हो, फॉर्म भरने दीजिए, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं, टीचर कहाँ है, बैठने की जगह क्या है, कहाँ है, बहुत सारी चीजें हैं। अब कैसा टीचर पढ़ा रहा है सो देख लीजिए, टीचर का क्या स्टैंडर्ड है देख लीजिए कि बच्चों को कितने में क्वालिफाई कर रहा है। ये जो बच्चा पढ़ा
जो क्वालिफाई किया है वो पढ़ाएगा तो क्या लाएगा। ये सारी अराजकता जिस तरीके से फैली है विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसकी एक वानगी है। हमने चतुर्वेदी के बारे में दिखाया था, अभी राकेश कुमार सिंह के बारे में दिखाया है, अभी और लोग बाकी है। पत्ता खुलेगा और ये ऑपरेशन काशी जारी रहेगा कि ये राज्यपाल भी कुछ ऐसा न कर दे जो चौहान करके चला गया है। इसलिए राज्यपाल को आत्मा को जगाए रखना है। संघ के भी लोग हमारे साथ हैं, विद्यार्थी परिषद के भी लोग हमारे साथ हैं कि संतोष जी इस मुहिम को चलाइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। असर हो रहा है तो चलिए, पत्थर पर ही हथौड़ा सही। तो राजभवन जिस आशियाने में आप रह रहे हो, नाम अभी नहीं लेंगे, भूल के भी वो गलती मत दोहराना जो गलती या जो मक्कारी करके गए हैं चौहान। बेचना मत, अच्छे लोगों को अपॉइंट कीजिए। पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र आप पर है। व्हाइट कलर जो अभी तक वाइस चांसलर बहाली में ही आपका व्हाइट कलर का पता चल जाएगा राज्यपाल महोदय, इसलिए सबकी नज़र आप पर है और आप उस नज़र पर खरे उतरे। बिहार के लोग और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपॉइंट मत कीजिए। जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। यूजीसी के लोगों को आप एक्सपर्ट के रूप में बुलाइए, जो पिछले बार नहीं बुलाया गया था। अच्छे लोगों को एक्सपर्ट में रखिए और एक ऐसे माहौल आप बनाइए। अच्छे वाइस चांसलर की नियुक्ति अगर हो गई, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो चतुर्वेदी है बिहार विश्वविद्यालय के लिए फिट करा रहा है अपना राज्यपाल महोदय, जरा देख लीजिएगा। चतुर्वेदी जैसे लोगों का हुआ तब तो फिर बैंड बजेगा ही बजेगा कि करोड़ों में बिक्री हो रहा है। इसलिए बदनाम नहीं हुई। एगो जो लेके आए हैं उस पर नियंत्रण रखिए। वो आजकल हुल्की बुल्की आपका मार रहा है बिहार में, कुछ वसूली की खबर आने लगी है कि डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है, तो ज़रा उस पर नज़र रखिए। वैसे एक दिन उसकी तस्वीर के साथ हम खबर चलाएंगे। इनको सब विद्यार्थी परिषद में हम भी रहे, हमको भी आइडिया है विद्यार्थी परिषद क्या है। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय निशाने पर है, कल और विश्वविद्यालय भी निशाने पर रहेगा। बस आप सब सजग दर्शक इस तरीके की खबरों के साथ बने रहिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम सब मिलकर एक साथ अगर एकजुट हो जाए तो बिहार बदल सकता है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलनी जरूरी है। कुछ भी हो जाए जाने दीजिए, सरकार किसकी रहे उसे नहीं। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था फिर से लौट आया तो फिर बिहारियों को कोई दूसरा हाथ नहीं पकड़ सकता है। नहीं तो हम लेबर सप्लायर स्टेट भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम डिग्री बांट रहे हैं ना, वो डिग्री इस तरीके का है कि जो ग्रेजुएट और एमए है उसको खेत में काम करने में अब शर्म लगने लगा है। जो एमए ग्रेजुएट है उस महिला को गेहूं फटकने में शर्म आने लगा, अपने खेत में जाके कम निकौनी करने में अब शर्म आ रहा है। एक अलग तरीके की समस्या हम बिहार में हम लोग खड़े कर दिए हैं। इसलिए वाइस चांसलर की नियुक्ति पर हम लोग का हल्ला बोल जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक राजभवन को ये समझ में नहीं आ जाए कि कुछ गड़बड़ किए, तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहना।